हेलो दोस्तों, B1 सॉल्यूशन में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है UDF मतलब यूज़र डिफाइंड फील्ड। SAP B1 में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद कस्टमाइजेशन टूल, उसके बाद यूज़र डिफाइंड फील्ड मैनेजमेंट। हम यहाँ जाएंगे और अब इस स्क्रीन को मैं रोक देता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यूज़र डिफाइंड फील्ड कहाँ लगाना चाहते हो। बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो ये कहेंगे कि यूज़र डिफाइंड फील्ड होता है क्या है, ये कैसा होता है। ये फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिससे आप कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से मतलब उस फील्ड को लगा सकते हो। जैसे कोई सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर। मैं यहाँ सेल्स ऑर्डर खोल लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र डिफाइंड कहाँ यूज़ होता है। ये देखिए साइड में UDF, ये जितने भी कॉलम आपको दिख रहे हैं ये सब UDF है। ये देखिए पिकिंग इनवॉइस, ये देखिए इसमें ये हमने सिस्टम से सेट करके ये पिकिंग इनवॉइस की सारी इनवॉइस को फैच कर रहा है, ये डायरेक्ट ही यहाँ पर। तो इसको भी हम देखेंगे ये हम कैसे कर सकते हैं। और एडवांस पेमेंट में आप देख सकते हैं कि 0.00 ये कैसे आ रहा है, ऑटोमेटिक और में क्यों नहीं आ रहा है। ऑर्डर टाइप यहाँ देख सकते हो आप, क्लोज या शेड्यूल ये ऑप्शन में कैसे आ गया, ऑलरेडी दिख क्यों रहा है। ये देखिए इसके अंदर कितने ऑप्शन हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम UDF कहते हैं, जो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके हम कॉलम सेट कर सकते हैं किसी भी इनवॉइस पर, सेल ऑर्डर पर, परचेज ऑर्डर पर। तो ये सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर ये हमारे किस कैटेगरीज में आते हैं, ये आते हैं हमारे मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में। ये देखिए टाइटल या हेडर, ये अभी हम देख रहे थे, ये सब हमारे टाइटल वहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं हेडर की बात करूँगा तो रोज़ की बात करूँगा तो वो नीचे जितने भी कॉलम हैं उन सब में आ जाएगा। अब यहाँ से परचेज ऑर्डर मैंने खोला, ये डिटेल का पार्ट हो गया। नीचे जहाँ डिस्काउंट दे रखा है ये डिटेल का पार्ट है और ऊपर हेडर का पार्ट है। तो हम टाइटल पे लगाएंगे, क्लिक किया, ऐड, और ऐड करने के बाद हम इसे नाम दे देंगे नेम। मैं नेम के नाम से लगाना चाहता हूँ। ये टाइटल, ये जो टाइटल आप यहाँ पे दोगे इसमें आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, क्योंकि ये टेबल में जाके इस कॉलम का नाम फैच हो जाता है और ये लेगा भी नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। आप इसमें कोई शॉर्टकट दे सकते हो या कुछ भी, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ अल्फा न्यूमेरिक जो आपकी 0.00 करके वैल्यू आ रही थी वो न्यूमेरिक से आ रही थी। अल्फा न्यूमेरिक आप ABCD 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो। और इसकी जो लेंथ होती है हाईएस्ट वो होती है 254। इसको रेगुलर ही रखेंगे। वैलिडेशन लिंक्ड टू एंटिटीज़, अब मैं लिंक्ड टू एंटिटीज़ पे करूँगा तो ये हमें सारे लिंक टू सिस्टम ऑब्जेक्ट के जितने भी टेबल हैं उनको दिखाएगा कि आपको कौन सा टेबल वहाँ पे फैच करना है, जो मुझे बार बार वहाँ पे डालना ना पड़े, बस मैं टैब बटन दबाऊँ और वो टेबल पूरी खुल जाए। तो मैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर्स कुछ भी ले लेते हैं, अभी के लिए परचेज ऑर्डर लगा लेता हूँ। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इग्नोर। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये सारे डेटा को फैच करेगा। मतलब ये वाला कॉलम आपके सभी टेबलों में जाएगा, जितने भी आपके मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। मार्केटिंग डॉक्यूमेंट हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, सेल, परचेज, इनवॉइस, AR इनवॉइस,
ये सारे हमारे मार्केटिंग हो जाते हैं। और जो हमारे आइटम मास्टर, बिजनेस पार्टनर मास्टर, जो हमारा मास्टर डेटा होता है वो सब इसमें जाते हैं ऊपर वाले में। आप वहाँ से डिटेल या हेडर में वो सब कॉलम डाल सकते हो। अभी हम मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में बात कर रहे हैं, सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर की। तो आप कोई भी स्क्रीन खोल के देखेंगे तो वो कॉलम आपको सभी स्क्रीन में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल परचेज ऑर्डर के लिए ही ये सब कर रहे हो, नहीं, आपको ये सब ही इनवॉइस में उसमें दिखेगा, मॉड्यूल में। ये हो चुका है, तो मैं यहाँ सेल्स ऑर्डर खोल लेता हूँ। हम सबसे नीचे जाएंगे, ये देखिए नेम, और नेम के आगे ये 3 डॉट आ चुके हैं। मैं इस पर क्लिक करके टैब बटन दबाऊंगा तो परचेज ऑर्डर अब तक जितने भी बने हैं उन सबकी लिस्ट आपके सामने आ गई है। और मैं इसी तरह से परचेज ऑर्डर भी खोल के दिखा देता हूँ। परचेज ऑर्डर यूडीएफ, ये देखिए यहाँ पे भी ये कॉलम आपको शो हो रहा है। जहाँ आपको इसका यूज़ करना है आप वहाँ कर सकते हो, और उसके लिए आप नोटिफिकेशन लगा सकते हो कि भाई परचेज ऑर्डर में ना चले या सेल ऑर्डर में चले। नोटिफिकेशन के लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप उन सभी ऑप्शनों को चेक कर करके देखो और यूज़ करके देखो कि हर ऑप्शन क्या यूज़ में है। अब मैंने वो लिंक टू एंटिटीज़ किया, उसमें कितने ऑप्शन है, कहाँ से आ रहा है, आप खुद ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसान है दोस्तों। और बाकी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करूँगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।